ने सना को अपने पास बुलाया और बहुत संजीदगी से कहा कि सना बेटा, ये पूरा महल तुम्हारा घर है। हर कमरे में जाओ, खेलो, घूमो, लेकिन इस राहदारी के आखिर में जो 3 बंद कमरे हैं, पहला सुर्ख दरवाजा, दूसरा नीला दरवाजा और तीसरा सोने का दरवाजा, वहाँ कभी कदम न रखना, क्योंकि ये मेरा सबसे अहम हुक्म है। सना ने उनकी आंखों में आंखें डालकर वादा किया कि वो कभी नहीं जाएगी। गॉड मदर ने प्यार से उसका सर थपथपाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी जो सना न समझ सकी। कुछ हफ्ते बाद गॉड मदर को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते हुए उन्होंने सना को पूरे महल की चाबियां दी और याद दिलाया कि हर कमरा खोल सकती हो, लेकिन वो 3 कमरे याद रहें। सना ने पक्का वादा किया और गॉड मदर चली गईं। पहला दिन गुजरा और सना ने बाग में वक्त गुजारा, फूलों को पानी दिया और हंसों के साथ खेली। दूसरा दिन गुजरा और सना ने झील के किनारे बैठकर गीत गाए। लेकिन तीसरे दिन सना के कदम खुद ब खुद उस राहदारी की तरफ मुड़ गए। वो तीनों बंद दरवाजों के सामने खड़ी थी, सुर्ख दरवाजा, नीला दरवाजा और सुनहरा दरवाजा। उनसे एक अजीब कशिश आ रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। सना ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल ने कहा कि बस एक झलक, सिर्फ एक नजर, गॉड मदर को पता भी नहीं चलेगा। सना ने कांपते हाथों से पहला सुर्ख दरवाजा खोला और अंदर जाकर आंखें फटी रह गईं। पूरे कमरे में सुर्ख और नारंगी आग के शोले नाच रहे थे। दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ आग की रोशनी में नहा रहा था। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग में कुछ जलाया नहीं था, क्योंकि ये जादुई आग थी। बीच में एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन रखा था, जिसमें कोई सुनहरी चीज उबल रही थी और उससे एक अजीब और मशहूर कुन खुशबू आ रही थी, जो सना को अपनी तरफ खींच रही थी। सना आहिस्ता आहिस्ता करीब गई और उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाकर बर्तन को बस हल्का सा छुआ। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और सना ने नीचे देखा तो उसकी पूरी उंगली खालिस सोने की हो गई थी। जगमगाती, चमकती, खालिस सोने की उंगली। सना का दिल धक से रह गया। वो घबराकर बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से अपनी सुनहरी उंगली कपड़े में छुपा ली और खुद से कहती रही कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दिल अभी तक तेज धड़क रहा था और नीला दरवाजा उसे बुला रहा था, जैसे कोई नादीदा हाथ खींच रहा हो। उसने नीला दरवाजा खोला तो अंदर एक ठंडी और पुरसुकून दुनिया थी। पूरा कमरा चांदी की रोशनी से नहा रहा था। दीवारें चांदी की, फर्श चांदी का और बीच में एक चांदी का खूबसूरत चश्मा बह रहा था, जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। चश्मे की आवाज इतनी मीठी और दिल को सुकून देने वाली थी कि सना बेइख्तियार करीब चली गई और उसने अपना हाथ चश्मे के पानी में डाल दिया। दूसरी तेज रोशनी चमकी और सना ने हाथ बाहर निकाला तो पूरा हाथ खालिस चांदी का हो गया था। उंगलियां, हथेली, कलाई तक सब चांदी की। अब सना वाकई बहुत डर गई।